सबसे पहले अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम डेविड है और मैं आपके फिजिक्स वाले से ही कोचिंग कर रहा हूँ। अच्छा। ऑनलाइन बैच ले रखा है मैंने अशोक का। अशोक का बेस्ट लिया। पेपर एकदम बढ़िया था और न्यूमेरिकल बहुत कम क्वेश्चन आया था। इस बार 6 से 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, वो भी बहुत कम इजी क्वेश्चन थे वो। इजी क्वेश्चन। सारा तो पेपर थ्योरेटिकल था। हाँ, थ्योरेटिकल में जैसे आईसी इंजन है उसमें थोड़ी डिटेल अंदर की, कंप्रेसर कौन से कंप्रेसर होते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं, और हिट्स एंड मिस लुब्रिकेशन इसके बारे में पूछा गया। और थर्मल से क्वेश्चन आया था और प्रोडक्शन से कम 4 से 6 क्वेश्चन थे। लेथ मशीन से 2 क्वेश्चन थे करीब, और फ्लूइड से क्वेश्चन थे। एडिशन क्वेश्चन का था और थर्मोडायनेमिक्स लॉ के ऊपर 5 क्वेश्चन थे, तीनों लॉ के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ ये बताओ, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। एक चीज़ ये बताओ कि जैसे कि हमने देखा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल वाला जो होता है बेसिकली वो डोमिनेट करता है। Yes, sir. तो सेम रहा। बिल्कुल सर सेम रहा, लेकिन फ्लूइड का मैकेनिक्स जितना डोमिनेट करता है उतना नहीं करा है। अच्छा, उतना नहीं। हाँ, एफएम नहीं आया है। हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन में आए हैं। हाइड्रोलिक मशीन ने डोमिनेट किया है सर। उसमें पेल्टन व्हील और कपलन टर्बाइन, हाइड्रोलिक मशीन से करीब 5 क्वेश्चन है, करीब 5। हाँ yes, sir. और बाकी ओवरऑल अगर आप रीजनिंग के बारे में कुछ बताना चाहो। सर रीजनिंग एकदम बेस्ट थी, एकदम बढ़िया थी। सारे के क्वेश्चन बन ही गए थे। और ये आप बैच से पढ़ के गए थे। यस सर, बैच से पढ़ के। कुशल सर। यस सर, अशोक का बैच भी ले रखा है मैंने सर। अच्छा तो वही बैच चल रहा है सर। अच्छा। और ये बताओ जीएस में क्या रहा मतलब। सर जीएस का भी पोर्शन अच्छा था, लेकिन मतलब उस समय मेरे 35 मार्क्स वो। अरे बहुत बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया नंबर है। ये सर ये इतना कठिन नहीं था, मतलब बढ़िया इजी नॉर्मल भी क्वेश्चन जीएस में भी इजी क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के मतलब आदमी पढ़े भी नहीं तो भी बता सकता है। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है कि अब आपने हमारे यहाँ से ही पढ़ा है, तो आपसे एक सवाल तो बनता है, वो है कि फेवरेट फैकल्टी कौन सा है। सर फेवरेट फैकल्टी मीनू मैडम भी हैं और लामिया मैडम भी हैं और इमरान सर भी ठीक हैं। सर यही तो फेवरेट फैकल्टी। अच्छा, आपका मतलब अच्छा आपका थर्मल का पोर्शन मैम ने लिया होगा। हाँ, थर्मल का पोर्शन मैम ने लिया था और प्रोडक्शन मैडम का, मीनू मैम का वो भी बेस्ट था, बढ़िया बेस्ट। अच्छा, और ये जो हमने टेस्ट सीरीज दी थी एसरी भी सर बहुत बेस्ट थी, उसके हिसाब से काफ़ी डोमिनेट किया है। मतलब जो रिलेटेबल लग रहा था पेपर देने जैसे पूरा रिलेटेबल था, इस बार काफ़ी इजी, मतलब पिछले बार से भी इजी मान सकते हैं पेपर, ज़्यादा वो नहीं किया, बस कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल्स। आपका सेकंड अटेम्प्ट है। यस सर, सेकंड। आई गेस इस बार आपने अच्छे से पढ़ा इसलिए इजी लगा। यस सर, मेरा लेवल तो ऑलमोस्ट वही है। यस सर, 168 अटेम्प्ट किया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। एंड आई होप कि आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप फाइनली SSCG क्लियर करो और उसके बाद एक बढ़िया से जूनियर इंजीनियर बनो, कोई बढ़िया सा आपको मिल जाए जो आपको चाहिए, CPWD चाहिए तो वो भी मिल जाए, ठीक है। और हम उसके बाद आपसे मिलें दोबारा से और हम सेंटर पे आपको बुलाएं और वहाँ पे आपके साथ एक इंटरव्यू करें। CBT 2 की तैयारी भी आप ही कराएंगे सर? अरे बिल्कुल कराएंगे, ऑलरेडी वी हैव सम प्लान्स, तो वो आप सबको भी पता चल जाएगा 8 तारीख को, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले अपना नाम बताओ। तो विवेक जांगड़ा। विवेक, तो विवेक कैसा लगा पेपर। सर बहुत बढ़िया था। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, क्या सर? कौन सा अटेम्प्ट था आपका। अटेम्प्ट तो मेरा थर्ड है सर। थर्ड है। अच्छा, मतलब 2 बार ऑलरेडी दे दिया है आपने। और मतलब कब से पास आउट हो। सर पास आउट तो मैं 19 को पास आउट हूँ। प्रिपरेशन प्रिपरेशन अभी की थी सर मैंने, PW से ही। अरे PW से ही, झूठ तो नहीं बोल रहे। नहीं सर, आप पक्का हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल करना है सर। चलो एक नाम है सर मेरा। ठीक है कोई नहीं। अच्छा ये बताओ कि कैसा लगा था, मतलब पेपर देके आपको अच्छा लगा, एकदम कॉन्फिडेंस आया। बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा पेपर। कितना अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट सर 175 अटेम्प्ट 75 किया है। अच्छा, और ये बताओ कि जो पेपर का लेवल जैसा पिछली बार से हम लोग देख रहे थे, सेम वैसे ही रहा कि कुछ ऊपर या नीचे गया। लेवल बहुत अच्छा था, मतलब मॉडरेट से भी नीचे था। मॉडरेट लेवल। अच्छा इजी था। अच्छा, मुझे लगा बता रहा टफ है। अच्छा था, ठीक है। तो ये बताओ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है, कुछ क्वेश्चन तो होंगे ही 5-7 ऐसे। हाँ, घुमाने की कोशिश थी, लेकिन सर अब की बार देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन सर ऐसे थे तो रिपीटेड थी। अच्छा, क्वेश्चन रिपीटेड थे, लैंग्वेज अलग थी। सेम वही, सेम टू सेम ऑप्शंस, वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का डिफरेंस। ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं, याद रखना। 3-4 क्वेश्चन थे सर ऐसे। ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं। बाकी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल नहीं थी। न्यूमेरिकल नहीं, बहुत कम न्यूमेरिकल। 6-7 जो मतलब होंगे। हाँ, 4-5। अच्छा, और वो भी मतलब कैसे थे, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, आंसर पाओ। अब ये बता देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता देता हूँ कि जैसे जो भी अच्छे बच्चे जिनको ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, तो आपको भी और बाकी बच्चे भी YouTube पे जुड़े रहना। 8 तारीख को CBT 2 के लिए हम कुछ ला रहे हैं और वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और बिगेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको पूरी तैयारी कराएंगे और CBT 2 इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे। बस यही हमारा मतलब वादा है कि भाई आना है, बस पढ़ना है, जो जैसा बता दिया गया, जितना बता दिया गया उतना ही पढ़ना है, प्रिसाइज करके। क्वेश्चन पेपर जो इजी लगा है सर, उसका
पूरा PW को ही जाता है। रीजन ही यही होता है क्योंकि हम प्रिसाइज रखते हैं कि यार ये पढ़ना है, इसको पढ़ो, ठीक है। अच्छा तो और बताओ, मतलब कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा चरखीदार हरियाणा से आए हो? अच्छा, रह कहाँ रहे हो? यहीं दिल्ली में कि? नहीं काम में। अच्छा, तो वहाँ से एग्जाम देने आए हो? हाँ अच्छा। अरे वाह वाह वाह, तो मतलब वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं? वाईफाई है, बढ़िया से पढ़ाई होती है? लाइब्रेरी है अपनी खुद की है खुद की है? सर। NGO से अपना फाउंडेशन से चलाते हैं, अच्छा अच्छा, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। आप पढ़ाते भी हो? मतलब लाइब्रेरी में अवेलेबल दे रखा है? मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, साथ ही साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हो? जॉब सर डिजाइन इंजीनियर की स्टार्ट की थी, लेकिन एग्जाम के चलते छोड़ दी। ये देखो भाई, ये सीखना पड़ेगा कि ये देखो बलिदान तो मांगती है तैयारी, ठीक है, आप जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, आपने भी थोड़े दिन तो की होगी, लेकिन उसके बाद जब आपको सीरियसनेस आने लगती है, आपको चमकने लगते हैं क्वेश्चन की नहीं हो जाएगा, बन जाएगा, तो फिर एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। सो आई होप कि वो डिसीजन आपका फ्रूटफुल साबित हो और CBT 2 भी आप अच्छे से क्लियर करो और उसके बाद सिलेक्शन लेके हमसे मिलो, सेंटर पे बुलाएंगे आपके साथ एक इंटरव्यू। सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम अनुराग। अनुराग? मेरा नाम नटवर। अच्छा, ये बताइए कि पेपर कैसा लगा देखे आपको? पेपर रीजनिंग एक वॉक पिछले साल से इजी था, GSGK भी पिछले साल से इजी था, और थोड़ा ये टेक्निकल थोड़ा लेंथी था, इसलिए कि 90+ स्कोर करना इसमें थोड़ा टफ था और टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब क्वेश्चन सीधा होके भी मतलब इनकरेक्ट, जैसे कुछ ऐसे वर्ड आ रहे थे ना, तो सोचना पड़ रहा था, 2-2 मिनट आदमी स्ट्रक कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 85 इज अ गुड टेक्निकल स्कोर, मुझे ऐसा लगता है। मतलब पिछले बार से थोड़ा टफ था टेक्निकल। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक बात बोलते हैं, जब ऐसा लगता है ना कि सभी गलत लग रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि कम गलत कौन सा है और उस पर टिक लगाया जाए, है ना? सर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे थे एक तरीके से, एक तो क्वेश्चन लेंथी, उसके जो 4 ऑप्शन है वो भी बहुत लेंथी पेपर सेट किया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, थर्मल सेक्शन पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है। थर्मल सेक्शन जैसे IC वगैरह, थर्मो, इसमें काफ़ी घुमा इसके अगर क्वेश्चन को उन्होंने ऐसा फ्रेम किया ना कि टेक्निकल में गूगल ही चल रहा था, मतलब उस चीज़ को मतलब आसानी से ही पूछा जा सकता था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया मतलब जैसे इर्द गिर्द, जैसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, तो क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक दोनों मिला के कैसा बनाया उन्होंने कि मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। फिर उसको फर्स्ट लॉ से कनेक्ट किया और इनकरेक्ट वर्ड डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन में मतलब जो है ना 2-3 मिनट जा रहे थे, तो ऐसे 5-10 क्वेश्चन थे, सीधे क्वेश्चन नहीं थे, इसीलिए बने गए थे कि टाइम थोड़ा सा वेस्ट कराया। एंड सर करंट अफेयर में जो आगे वाले एग्जाम होने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, 2011 का जो सेंसेक्स है उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। सेंसेक्स 2-3 क्वेश्चन तो मैंने देखे। एंड रीजनिंग में जो SSC ने नया पैटर्न यूज़ किया था पिछले समय में, उससे अब थोड़ा सा हट के पिछले टाइप में जो क्वेश्चंस आते थे जिसमें प्लस माइनस को इंटरचेंज करना, ये वो दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, मिरर के थे 2 या 3 क्वेश्चंस, एंड इमेजेस वाले थे जिसमें कि नेक्स्ट इमेज कौन सा है, एंड आफ्टर दैट डायरेक्शंस के क्वेश्चन थे 2-3। बाकी क्लॉक्स एंड कैलेंडर? नो सर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर कोई नहीं दिखा ना। बहुत इजी था, मतलब आप मिनिमम स्टडी करके भी रीजनिंग कर लेते, लेकिन पता नहीं होता है ना आपको टाइम कैसे थोड़ा सा करना लग है। जाता है। 45 इज विल बी अ गुड स्कोर। टाइम लग रहा है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन 45 तो मोर और लेस 40 से प्लस तो सबका एवरेज है, किसी किसी का 45 है, लेकिन मेरा इस समय पे मैं अपना कहूँ तो मेरा 48 प्लस है रीजनिंग में। और बहुत बढ़िया। मैं एक चीज़ जो कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी PW का कोर्स लिया था, ASU का बैच D था शायद मेरा, तो मैंने उसमें किया मशीन डिजाइन, वहाँ से कंप्लीट किया, पावर प्लांट किया था, एंड IC इंजन। तो जो क्लास में बोला गया वो क्वेश्चन आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रेम करके देखिए जो क्लास में बोला जा रहा है। मशीन डिजाइन और IC इंजन? हाँ, मशीन डिजाइन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एंड उसके बाद आपका IC इंजन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, एंड रीजनिंग तो आप ये मान लीजिए कि जो क्लास में पढ़ाएगा मोरलेसली सेम था, बस थोड़ा अगर ओवरऑल पेपर देखा ना मुझे मॉडरेट आप इजी नहीं कह सकते क्योंकि टाइमिंग का इशू बन रहा है। अगर आप रीजनिंग पर फोकस करोगे तो उधर इशू बनेगा। अच्छा, ये बताओ, अब आपने अशोका बैच से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे भी बनता है कि फेवरेट फैकल्टी कौन? सर मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम से इमरान सर से पढ़ा हूँ, तो इमरान सर से मेरा कनेक्ट जो है पिछले 4-5 साल से, बहुत बढ़िया। तो मैं इमरान सर को ही सबसे बेस्ट फैकल्टी मानता हूँ। मैंने उनसे टोम एंड पूरा टोम पढ़ा। इंजीनियर मैकेनिक्स तो मैंने उनसे स्टार्टिंग से जो पढ़ा है ना, उसके बाद मुझे कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मेरे और सब्जेक्ट अच्छे हुए, वो ही बेस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस है, इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे तो शुरुआत भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही कराई, या फिर अगर जाते भी तो फ्लूइड की तरफ चले जाते। यस सर, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने शायद नाम लिया। हाँ, वो तो उस समय अशोका बैच भी उन्होंने ही कराया था, ठीक है। कैसी मतलब फ्रूटफुल रहा है? PW ने कितनी हेल्प की आपकी? बहुत
एंड बहुत मदद किया है। एंड सर खुशहाल सर भी यहीं पे हैं। खुशहाल सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं मज़े ही आ जाता है। अरे कुशल सर की बात ही अलग है। मज़े ही आ जाता है। हम मतलब हम भी टाइम का थोड़ा सा कमी रहती है, हम सर से बोलते हैं कि हमें भी थोड़ा टाइम दे, पढ़ा देंगे। सर वो तो सर से पूछिए। देखिए उधर से मुस्कुरा रहे हैं। नहीं सर से मैं मिल चुका हूँ सर अच्छा स्टार्टिंग में। मिलते हैं, ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट एंड होप कि आप CBT2 बहुत अच्छे से करो और उसके बाद जेई बनो और सिलेक्शन लो। और हम सेंटर पे आओ, इमरान सर से भी मिलवाते हैं आपको। सर इमरान सर से मिलने आऊँगा जरूर। बिल्कुल मिलवाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम आलोक रंजन है। आलोक जी कैसा रहा एग्ज़ाम तो बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। जी कहाँ से पढ़ाई की? मैंने जो फिजिक्स 16 का है उससे ही ऑनलाइन क्लास ली थी। यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब पे ली थी। यूट्यूब जी इन द मॉर्निंग मैंने रीजनिंग की जो थी वो भी क्लास ली थी। अच्छा एक घंटे की जो निचोड़ था सर का, और उसके साथ मैंने अंतिम प्रहार जो थी 10 घंटे की क्लास वो भी मैंने ली थी। काफ़ी सही रहा। अगर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को मिले भी। जी वो मतलब इसी तरह से डिजाइन किया गया था अंतिम जो है कि समझ में भी आए कि वो लेवल, एक बार उस लेवल पे क्वेश्चन आए, बच्चों का जी। मोरल भी थोड़ा सा बूस्ट हो। आपके लिए क्या टफ था, मतलब आपको जो कम पढ़ा हो या ऐसा? रीजनिंग थोड़ी टफ थी, टाइम टेकन था बट बढ़िया था। बढ़िया था। नहीं जी। टेक्निकल में अगर पूछूं कोई टेक्निक- सब्जेक्ट टफ लगा हो? नहीं टेक्निकल में तो मीडियम था। सही था। मीडियम लगा, सारा ही एक जैसा लगा। जी चलिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका CBT2 के लिए क्लियर हो जाए। CBT2 में आओ, वो भी क्लियर करो, सिलेक्शन लो और हमसे बात करो दोबारा से। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। तो बेटा सबसे पहले आपका नाम क्या है? अंशुल नाम है सर। अंशुल, कहाँ से आए हो आप? जींद से हरियाणा। जिंद हरियाणा से, खैर वो देखकर पता चल रहा है। अच्छा अंशुल, एक मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दो अपना, आप सच्चाई बताओ कि आपको कोर्स कैसा लगा? फाउंडेशन बैच सर बहुत बढ़िया था सर। पूरा अच्छा। सिलेबस कराया सर, टिकट भी वो जो भी चाहिए सर सब कुछ। अच्छा ओके। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग फैकल्टीज़ को लेकर बोलते हैं, फैकल्टीज़ कोई बेस्ट फैकल्टी आपका जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो? सुरेश सर। सुरेश सर, तो सुरेश सर ये आपके लिए स्टूडेंट आया हुआ है यहाँ पर, एंड उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका सिलेक्शन हो, तो आपसे खुद हम लोग सुरेश सर के पास लेकर जाएं आपको। अच्छा दूसरी चीज़ कि जैसे अभी तक जो आप देख रहे हो पेपर का रिव्यू, रुझान जैसे होते हैं ना, आजकल तो इलेक्शन का टाइम है तो हर कोई रुझान देखता है, तो हम लोग भी वही बात करें कि रुझान कैसा है पेपर का, अभी आपको मिल गया होगा। अभी देखा है सर, कृष्णा सर ने भी डाल रखा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ठीक है मॉडर्न इजी। अच्छा इससे पहले भी कोई एग्जाम की तैयारी किया आपने? ये पहला अटेम्प्ट है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा था, एंड नो डाउट हर बच्चा अपने लिए पूरा मतलब मेहनत करता ही है, एंड हम लोग भी आप लोगों के साथ खड़े ही हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा आया है? मेरे को जो लगा मेरे ओपिनियन से टेक्निकल ठीक था, और जो जनरल अवेयरनेस था वो थोड़ा सा टफ था। जनरल अवेयरनेस वाला टफ था। रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग तो ठीक था, इजी लगा। इजी था। अच्छा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल आपने? मैंने 145 145 अटेम्प्ट किए हैं। 145 भी अगर टफ के हिसाब से देखें तो इसका मतलब अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है, मतलब मॉडरेट पेपर रहा है। कोई बात नहीं, मतलब कंपैरेटिवली जैसे हमने फर्स्ट शिफ्ट को एनालिसिस किया था, एंड उस हिसाब से अगर आप बता रहे हो आपने 140 प्लस किया है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। ठीक है कोई बात नहीं। और अच्छा वीर बहादुर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने टोटल? 180 अटेम्प्ट किया। 180 मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 180 पेपर कैसा था? पेपर इजी था। इजी था। इजी ऐसा तो नहीं जैसे लास्ट ईयर 2023 में पेपर टफ टू मॉडरेट बोलते हैं, बहुत इजी था। नो डाउट पेपर इजी था। उसके पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है, तो शायद उसका मे भी फर्क पड़ा है कि वेंडर ने शायद इस साल ये पहली बार है, तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़े इजी आए हों। अच्छा एक चीज़ और, आप कहाँ से कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कैसे? सेल्फ स्टडी कर रहे हो। करंट के थे? करंट का कोई क्वेश्चन याद है? मोदी ने वो अभी लॉन्च किया ना पीएम विश्वकर्मा योजना। अच्छा पीएम विश्वकर्मा योजना। वो मतलब किस संबंधित है, सिर्फ कारों के लिए। अच्छा बिल्कुल सही। MSME इंटरप्राइज इस पे पूछ रखे थे क्वेश्चन। MSME इंटरप्राइज। पेपर कंपैरेटिवली कैसा है? लास्ट ईयर का आपने पेपर देखा है कभी इससे पहले? हाँ देखा। प्रीवियस ईयर दिया है, उससे पहले कभी एग्जाम दिया है? तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल पेपर कैसा लग रहा है आपको? इस साल में रीजनिंग वगैरह पार्ट बहुत आसान था। रीजनिंग मतलब नॉन टेक वाला पार्ट आसान था। आसान था, और टेक्निकल में ज़्यादातर कि वो थर्मल पार्ट और उधर एप्लीकेशन पार्ट, थर्मल एप्लीकेशन पार्ट को ज़्यादा टच। ओके मैम, आपने दिया इससे पहले एग्जाम? फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो कैसा लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट देकर? लेवल अच्छा था, पेपर भी अच्छा लग रहा है। ओके तो थोड़ा सा आपको नो डाउट आपको फीडबैक तो मिला होगा, जैसे सर आपके साथ है, इन्होंने बताया होगा पेपर कैसा आता है, और आप यहाँ पे आकर पेपर देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है? सोच से ज़्यादा आसान था या टफ था? इजी टू मॉडरेट था।
मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने अब तक जितने बच्चों से बात की सबने ये बोला इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, ठीक है। और नो डाउट इस शिफ्ट में भी हमको वही चीज़ देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूं, मतलब जैसे नॉन टेक में कोई क्वेश्चन अगर आप जीके जीएस में बता सके तो, याद है आपको कुछ? नहीं, नर्मदा उसका प्रोटेक्शन ऑफ नर्मदा रिवर वाटर ऐसे करके। अच्छा, नर्मदा रिवर प्रोटेक्शन को लेकर पूछा गया था। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, स्वामी विवेकानंद का डेट ऑफ बर्थ। नर्मदा रिवर का वो तो नहीं पूछा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, ऐसा कुछ तो? ऐसा ही नर्मदा बचाओ वो आंदोलन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अच्छा, ये जो जल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स तो नहीं था, जल हाँ, मंत्रालय वैसा ही था, समथिंग? हाँ वैसा ही था, जल। ये वाला ऑप्शन था जल वाला जो आप बता रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ। देखो यही चीज़ ज़रूरी होती है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये करूँगा, हो सके तो जितने क्वेश्चन हैं एग्जाम में एटलीस्ट उनको एक बार पढ़ो ज़रूर। अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो 100% आप अटेम्प्ट भी अच्छा करके आओगे। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद करते हैं सिलेक्शन के बाद मिले हम लोग आपसे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।